जय माँ सरस्वती। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी की तिथि 23 जनवरी की रात 2:28 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 24 जनवरी को अर्धरात्रि 1:46 पर होगा, जिसके कारण उदय तिथि के मुताबिक बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को मनाया जाएगा। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है और भगवान विष्णु और कामदेव की और माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन की मान्यता ये है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उनको लगा कि सृष्टि में कुछ नीरसता है, तो उन्होंने जब इसके लिए फिर भगवान विष्णु की आराधना की तो उन्होंने माता दुर्गा का आह्वान किया। जब माता दुर्गा आई तो उन्होंने बताया कि इस तरह करके ये दिक्कत समस्या है, तो माता दुर्गा ने फिर अपने ही रूप में से 4 भुजों वाली एक सफ़ेद रंग की देवी को अपने ही रूप में से प्रकट किया, जिसके एक हाथ में वीणा थी, एक हाथ में पुस्तक थी, एक हाथ में माला थी और एक हाथ आशीर्वाद के रूपी था। तो माता सरस्वती प्रकट हुई जब माता दुर्गा ने अपने अंश से एक देवी को प्रकट किया जो ज्ञान, संगीत और कला की देवी मानी जाती है। उन्होंने संगीत दिया, जब पानी चलता था उसमें कल कल की आवाज़ आती थी, पंछी थे चहचहाने लगे, लोगों में वाणी आई, लोगों में ज्ञान आई, बुद्धि आई, विवेक आया। तो ये माँ सरस्वती का जो दिन है, आज बसंत पंचमी का दिन है, विशेषकर ये बच्चों के लिए पूजा अर्चना का दिन है। जो आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं, माता सरस्वती उनको बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, कला हर चीज़ से परिपूर्ण करती है और अपना आशीर्वाद देकर उसको दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। तो आज के दिन सबसे पहले सुबह उठकर हमें स्नान करना चाहिए, फिर उसके बाद पीले वस्त्र का बहुत महत्व है क्योंकि ये दिन खुशी और आनंद और उल्लास का दिन है। तो पीले वस्त्र धारण करें, फिर पूजा स्थान को सफाई करके वहाँ पर पीला वस्त्र बिछाएं, फिर वहाँ पर माता सरस्वती की प्रतिमा या उनका चित्र स्थापित करें। हर एक पूजा से पहले भगवान गणेश जी की वंदना होती है, इसलिए भगवान गणेश जी का आह्वान करें। तो माता सरस्वती पीले रंग के फूलों से, खासकर गेंदे के फूलों से और सफ़ेद चंदन से बहुत प्रसन्न होती हैं, इसलिए उनको गेंदे के फूल और सफ़ेद चंदन अर्पित करें। फिर अपनी जितनी भी आपकी पुस्तकें हैं, किताबें हैं या कोई आपके यंत्र हैं संगीत के, तो उनको आप माता के चरणों में रखकर उनकी पूजा करें, उनके ऊपर केसर तिलक लगाएं। तो माँ सरस्वती के बहुत सारे रूप हैं। माता सरस्वती की हमें आराधना करनी चाहिए ताकि हमें ज्ञान, विवेक, बुद्धि की प्राप्ति हो। माता को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और वाग्देवी, क्योंकि माता हमें बुद्धि देती है, विद्या देती है, हमें कला से परिपूर्ण करती है। तो माता सरस्वती की जो लोग बसंत पंचमी को पूजा करते हैं, इनकी पूजा करने से माता का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की जो पूजा करेगा उसको सर्वश्रेष्ठ गुण की प्राप्ति होगी, उसको विद्या, ज्ञान, बुद्धि और दुनिया में उसका नाम होगा। तो माता सरस्वती जी का जो मंत्र है ओम ए सरस्वते नमः, इसका जाप हर विद्यार्थी को करना चाहिए। कम से कम दिन में एक बार अगर वो इस मंत्र का जाप 108 बार करे तो वो सर्वश्रेष्ठ विद्या को, ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल कर सकेगा। तो माँ भगवती की अंत में यही कहूँगी कि भगवान भगवती की, माता सरस्वती की हमें पूजा करनी चाहिए। ओम सरस्वती नमो नमः, माँ सरस्वती नमो नमः।
विद्यादायिनी नमो नमः, हंस वाहिनी नमो नमः। जय माँ सरस्वती। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माता सरस्वती से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे माता, हमारे भारतवर्ष में जितना भी अज्ञान का अंधकार है, आप अपने ज्ञान की रोशनी से उस अंधकार को दूर करिए, ताकि हमारा भारतवर्ष पूरे विश्व में विश्व गुरु बन सके और सभी को ज्ञान के रास्ते पर चलाकर, शांति के रास्ते पर चलाकर अज्ञानता से दूर करे और भाईचारे का संदेश सभी विश्व में फैल सके, सभी विश्व में शांति स्थापित हो सके। हे माता सरस्वती, अपनी कृपा पूरे विश्व पर बनाए रखना। जय माँ सरस्वती।